इस बात को लेकर भी कि जब मैं एमए कर रही थी तो मैंने मैम से इच्छा जताई कि मुझे लघु शोध करना है। उन्होंने मुझे लघु शोध करवाया और काफ़ी दिक्कत होती थी क्योंकि कोरोना भी चल रहा था कविताओं को समझने में। कुछ कविताएं शोध के लिए हमें खड़ी बोली में लिखी गई हैं, तो मैम ने जिस आत्मीयता के साथ वो मुझे समझाई, अपना सानिध्य मुझे दिया, उसी का परिणाम था कि मुझे मेरी रुचि और बढ़ गई कि मुझे शोध करना चाहिए। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कविताओं को जो गाया, उनका पठन किया, मुझे लगता है कि वो शायद कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से मेहनत करते हैं वो देखते हैं कि कविताओं को हम कैसे गाएं, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इन कविताओं का गायन किया। चंद्र कुंवर बरकवाल को लेकर जो कहा जाता है कि वो केवल प्रकृति के कवि हैं, तो मेरा शोध इस पर था कि प्रकृति पर तो उन्होंने लिखा, हिमालय है, प्रकृति है, मंदाकिनी नदी है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में वो पैदा हुए। लेकिन जब वो राष्ट्रीय आंदोलन जब देश में चल रहा था तो इलाहाबाद वो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनकी कविताओं में समाज का जो प्रभाव है, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव है, तो हम कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से जातिवाद रहा होगा आज भी हम देखते हैं, तो उन्होंने छुआछूत हो या अंधविश्वास है उसके विरुद्ध में भी बहुत कविताएं लिखी हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है, उन्होंने महिलाओं की जो स्थिति थी उस समय पे उस पर भी बात की है। तो और राष्ट्रीय चेतना के तो वो कवि हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, तो राष्ट्र को भी वो सामने रखते हुए कविताएं रखते हैं। तो ये मेरे शोध में था कि केवल प्रकृति नहीं, समाज के उस पक्ष को उन्होंने सामने रखा, इसीलिए वो आज राष्ट्र के सामने एक सशक्त कवि के रूप में है। वो